उसने शेरिफ एवरेट को टक्कर मारने वाली कार को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उस वाहन में कोई चालक नहीं था। इस जानकारी ने वेड और ल्यूक को और अधिक उत्सुक बना दिया, लेकिन इससे पहले कि वे इस पर चर्चा कर पाते उन्हें एक और कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि पीटर का शव पुल के नीचे पाया गया है। वेड तुरंत वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन ल्यूक इस खबर से परेशान होकर पुलिस स्टेशन में रहने की अनुमति मांगता है। कप्तान उसकी बात मान लेता है और खुद पीटर के शव की जाँच करने के लिए पुल पर जाता है। उसी समय लॉरेन और उसके छात्र रनवे पर होते हैं जहाँ संगीत का प्रदर्शन होना है। वे अंतिम रिहर्सल कर रहे होते हैं और वेड द्वारा भेजा गया एक पुलिसकर्मी वहां सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा होता है। हालांकि पुलिसकर्मी ध्यान नहीं देता। जब क्षितिज पर एक रहस्यमय प्रकाश चमकता है, कुछ सेकंड बाद एक बड़ा रेत का तूफान आ जाता है जो रिहर्सल को रोक देता है और घोड़ों को भड़का देता है। पुलिसकर्मी घबराते हुए सभी को पहाड़ों की ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुद घोड़ों के रास्ते में आ जाता है और घोड़ों से कुचला जाता है। लॉरेन और बाकी समूह बचने के लिए दौड़ते रहते हैं। तभी दूरी में लिंकन कॉन्टिनेंटल दिखाई देता है जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी काउबॉय का एक समूह उनकी मदद के लिए आता है। वे कार को महिलाओं और बच्चों से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच छात्रों में से एक अपनी मां के साथ समूह से अलग हो जाता है और कार उनकी ओर बढ़ने लगती है। दोनों लगभग कुचले ही जाने वाले होते हैं, लेकिन काउबॉय में से एक उनके पास आता है और कार का रुख दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इससे महिला और उसका बेटा सुरक्षित बचकर भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि इस कोशिश में कार पलट जाती है और काउबॉय जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद पीछा जारी रहता है। लॉरेन सभी को पहाड़ी की चोटी पर एक पुराने कब्रिस्तान की ओर ले जाती है। इस दौरान बाकी काउबॉय कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके वे अपने घोड़ों से गिर जाते हैं और प्रेतग्रस्त कार का शिकार हो जाते हैं। आखिरकार लॉरेन कब्रिस्तान तक पहुंचने में सफल हो जाती है और सभी लोग पेड़ों और कब्र के पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। कार समूह की तरफ बढ़ती है, लेकिन किसी अज्ञात वजह से वह कब्रिस्तान के गेट से अंदर नहीं आ पाती। लॉरेन हिम्मत दिखाते हुए गेट के पास जाती है और कार के ड्राइवर से उसकी पहचान बताने की मांग करती है। वह एक पेड़ की बड़ी डाली उठाकर कार पर फेंकती है और ड्राइवर को कायर कहते हुए उसे चुनौती देती है कि वह कब्रिस्तान के अंदर आकर मुकाबला करे। कार दीवार से टकराती है, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती। इसके बाद कार कब्रिस्तान के चारों ओर घूमने लगती है। उसी समय लॉरेन की टीम की एक सदस्य मार्ज मदद के लिए दौड़ती है और सौभाग्य से वह कार की चपेट में आए बिना सड़क पार करने और दूसरी ओर पहुंचने में सफल हो जाती है और पुलिस की गाड़ी ढूंढ लेती है। वहां पहुंचकर वह कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करती है और पुलिस स्टेशन को पूरी घटना की जानकारी देती है। फोन वेड उठाता है जो तुरंत कब्रिस्तान की ओर रवाना हो जाता है। वेड कप्तान के रूप में पुलिस को निर्देश देता है कि शहर की सड़कों पर नाकाबंदी बनाए रखें और सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि घोस्ट कार फिर से कब्रिस्तान लौटने की कोशिश करे। इस बीच लॉरेन ड्राइवर को चिढ़ाती और उकसाती रहती है, लेकिन जैसे ही दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की